औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के प्लेटफॉर्म एक्सेलेंस ऑनलाइन पर आपको खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने की ये हमने सीरीज़ बनाई है, जिसके सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है। इससे पहले 2018 कॉमर्स के पास पेपर्स की सॉल्यूशन आपको हम पेश कर चुके हैं, जिसकी वीडियो मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा। ये सिलसिले की दूसरी कड़ी है। फर्स्ट ईयर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के जो पेपर है इंग्लिश का, इसमें 4 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर पोर्शन से आते हैं। सेक्शन बी से 3 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी से 1 क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। इस वक्त हम कॉमर्स का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और साइंस और आर्ट्स के तलबा भी इस सोल्यूशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट्स ने मैसेजेस भेजे हैं कि आप हमारे पेपर का सोल्यूशन भी बताएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3rd वीडियो है इसमें हम साइंस का एक पेपर सॉल्व करेंगे। बहरहाल 2019 का ग्रामर पोर्शन का ये पेपर है, जिसमें 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से आते हैं और नए पैटर्न के हिसाब से सेक्शन बी के क्वेश्चन के मार्क्स 4 कर दिए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 4 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स की क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ट्रांसलेशन का सेक्शन सी में 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जो इस दफ़ा भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और इस तरह टोटल मार्क्स हो जाते हैं 22। तो 22 मार्क्स की तैयारी का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। 2019 कॉमर्स के पेपर का पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी से है, करेक्ट द एरर्स और ओमिशंस ऑफ वर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। यानी इसमें वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और अदर ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उसमें एरर दिया गया होगा और आप सेंटेंस में वो एरर को ना सिर्फ जो है पिक करेंगे, बल्कि उस एरर को रिमूव करके सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। अब जरा देखिए, 5 sentences आर गिवन। द रिवर इंडस इज नॉट एन ओनली रिवर इन पाकिस्तान। Each of the boys tried to give his best performance. I go to college yesterday. He read the book for 2 hours. Or he read the book for 2 hours. We must respect to our elders. अब इन 5 सेंटेंस में एक एक मिस्टेक है ग्रामर की। आइए सबसे पहले वो मिस्टेक देखते हैं क्या क्या है। देखें, मिस्टेक को हमने अंडरलाइन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, द रिवर इंडस इज नॉट एन ओनली रिवर इन पाकिस्तान। यहाँ एन नहीं आता, आप आंसर में देखिए क्या आएगा। द रिवर इंडस इज नॉट द ओनली रिवर इन पाकिस्तान। इस तरह के स्ट्रक्चर में हमेशा द आता है। रिवर इंडस इज नॉट द ओनली रिवर इन पाकिस्तान। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द बॉयज ट्राई टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। आप सबको मालूम होगा कि ईच ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से हर कोई, ये एक सिंगुलर स्ट्रक्चर है और जब सिंगुलर स्ट्रक्चर होगा तो याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ ट्राई जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट है। देखिए ज़रा स्क्रीन को, ईच ऑफ द बॉयज ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना। नंबर 3 को देखिए, आई गो टू कॉलेज यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यकीनन अब गो यूज़ नहीं होगा बल्कि गो का पास्ट टेंस यूज़ होगा। ज़रा गौर से देखिए, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। इस तरह ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, ही रीड द बुक्स फॉर 2 hours। आपको पता है अगर 2 hours, फॉर 2 hours सिंस या फॉर के साथ टाइम या टाइम पीरियड मेंशन हो तो फिर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो लिहाजा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की वजह से ये हो जाएगा। नंबर 4 को देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से किताबें पढ़ रहा है। अगर सिर्फ ये होता कि वो किताबें पढ़ रहा है तो होगा ही इज़ रीडिंग द बुक्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जैसे ही टाइम मेंशन हो गया या टाइम का पीरियड मेंशन हो गया तो हम सेंस ऑफ 4 के साथ ये लगाएंगे, स्ट्रक्चर हो जाएगा he has been reading the books for 2 hours।
लास्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। रिस्पेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, लिहाजा टू यहाँ रॉन्ग है और करेक्ट हो जाएगा, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होमोफोन्स का आता है, जिसमें वर्ड्स के पेयर होते हैं। हर पेयर फोनेटिक्स के लिहाज से, साउंड के लिहाज से मिलता जुलता होता है, लेकिन इनके पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से और इनके मीनिंग के लिहाज से ये डिफरेंट होते हैं। देखिए जल्दी से पेयर्स, डाई डाई, टेल टेल, वीक वीक, वेस्ट वेस्ट, हर्ड हर्ड, कॉट कॉट, रोल रोल। ओके, अब आइए करना क्या होता है, इन तमाम पेयर्स को सेंटेंस में यूज करना होता है और इस तरह सेंटेंस बनाने होते हैं कि मीनिंग्स वाजे हो जाए, क्लियर हो जाए। सबसे पहले पहला पेयर स्टार्ट करते हैं, डाई एंड डाई। पहला वर्ड डाई, DIE वर्ब है, इसका मतलब है मरना, मर जाना, स्टॉप लिविंग। इसका सेंटेंस हमने बनाया बहुत ही सिंपल, कायद आज़म died in 1948 in कराची। हमने इसको पास्ट टेंस में बनाया है, लिहाजा डाई की सेकंड फॉर्म यूज की है, पास्ट फॉर्म यूज की है, डाइड। ठीक है, दूसरा वर्ड है जो होमोफोन्स में, डाई। इस डाई के दो मीनिंग है। एक डाई का मतलब होता है किसी चीज को कलर करना, रंगना, और दूसरा डाई का मतलब होता है कोई सांचे में किसी चीज को डालना। एक सांचे बनाए जाते हैं, लिक्विड को उस मोल्ड्स के अंदर डालकर फिर कूल डाउन करते हैं, जिससे वो सॉलिड हो जाता है और पर्टिकुलर शेप में आपको मिल जाता है। ठीक है ना, दुनिया की तकरीबन चीज़ें प्लास्टिक्स की वगैरह डाई की जाती हैं, डाइज बनाई जाती हैं उनकी। ठीक है, हमने इसको कलर के मानों में इस्तेमाल किया है और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है। देखिए सेंटेंस बना है, टॉम डाइड हिज हेयर ब्लैक। टॉम ने अपने बालों पर काला कलर किया, टॉम डाइड हिज हेयर ब्लैक। सेकेंड देखिए पेयर, टेल और टेल। पहला वर्ड जो टेल है, इसका मतलब है किसी चीज का आखिरी सिरा, जिसको हम उर्दू में दुम कहते हैं। सेंटेंस, माई डॉग ऑलवेज वैग्स हिज टेल एवरी टाइम ही सीज मी। जब कभी मेरा कुत्ता मेरी तरफ देखता है तो वो अपनी दुम को हिलाता है। वैग्स का मतलब होता है हिलाना, दुम हिलाना, वैग्स हिज टेल। दूसरा जो वर्ड है टेल, इसका मतलब होता है किस्सा, स्टोरी। इफ यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट, रीड देम फेरी टेल्स। ये आइंस्टाइन का सेंटेंस है, याद रखिएगा। आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को ज़हीन बनाना चाहते हैं तो उनको परियों की कहानियाँ, फेरी टेल्स सुनाइए। वजह इसकी है कि इससे उनका जो है वो जो ज़हनी जो लेवल है वो बढ़ेगा, इनका फैंटेसी वर्ल्ड बढ़ेगा। ठीक है ना। नंबर सी, थर्ड पेयर, वीक एंड वीक। फर्स्ट वीक जो है वो नाउन है, ही वेंट टू इंग्लैंड 2 weeks ago। यहाँ हमने इसको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया है, वीक्स। इसका मतलब होता है 7 दिन का हफ्ता, सैटरडे वाला हफ्ता नहीं है, 7 दिन को हम हफ्ता कहते हैं ना। वो इंग्लैंड चला गया 2 हफ्ते कबल। दूसरा जो है सेम साउंड का वर्ड वीक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कमजोर। यू हैव बीन वेरी वीक आफ्टर द डिजीज। बीमारी के बाद तुम बहुत कमजोर हो गए हो। ओके, मुझे यकीन है आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। डीप पार्ट देखते हैं, चौथा पेयर, वेस्ट एंड वेस्ट। पहला वर्ड जो वेस्ट है, इसका मतलब है, ये वर्ब है, उसका मतलब है जाया करना। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन यूजलेस मैटर्स। हमें अपना वक्त बेकार मामलात में, बेकार चीज़ों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। शुड के साथ इस्तेमाल किया, मोडाल इस्तेमाल किया। दूसरा इसका जो है वर्ड है वेस्ट। ये वेस्ट है, इसको कहते हैं कमर। ठीक है, कमर का साइज जैसे हम लेते हैं वेस्ट। हिज वेस्ट साइज इज 34 inches। हिज वेस्ट साइज इज 34 inches। उसकी कमर का साइज जो है वो 34 इंच है। फिफ्थ पेयर को देखिए, हर्ड एंड हर्ड। पहला वर्ड जो हर्ड है वो हियर का पास्ट टेंस है,
या पास्ट पार्टिसिपल है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है हर्ड। ठीक है, इसका सेंटेंस हमने बनाया है, आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन आई हर्ड द सैड न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हिज मदर। जब मैंने उसके अम्मी की मौत की बुरी खबर सुनी तो मुझे बहुत शॉक लगा, मुझे बहुत सदमा हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ हमने हर्ट को एज अ पास्ट टेंस यूज़ किया है। सेकंड जो है होमोफोन में दूसरा वर्ड जो है हर्ट, इस हर्ट का मतलब होता है जानवरों का एक मजमुआ, जैसे हम उर्दू में रेवर कहते हैं। जैसे हर्ड ऑफ शीप होता है जिसको शेपर्ड जो है वो लेके चलता है। माई अंकल हैज़ गॉट अ लार्ज हर्ड ऑफ शीप, मेरे चचा का एक बहुत बड़ा दुम्बों का, भेड़ों का रेवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉट एंड कॉट। पहला जो कॉट है वो नाउन है, ये एक छोटा सा बिस्तर होता है जो बच्चों के लिए हम बनाते हैं बाजों का। ठीक है ना, बेबी कॉट जिसको कहते हैं। देयर वॉज ओनली वन बेड बट देयर वॉज अ बेबी कॉट टू इन द रूम। रूम में सिर्फ एक बेड था, एक ही बिस्तर था, लेकिन वहाँ बच्चों का एक कॉट, छोटा सा बिस्तर भी मौजूद था। सेकेंड वर्ड है कॉट, ये कैच का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। कैच का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। कैच का मतलब होता है पकड़ना। द पुलिस हैव कॉट 2 criminals so far। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया है। पुलिस ने अब तक 2 मुजरिमों को पकड़ लिया है। द पुलिस हैव कॉट, हैज कॉट नहीं आएगा, इससे कि पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है रोल एंड रोल। पहला जो रोल है वो नाउन है। देयर वॉज अ वंडरफुल रोल ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है किरदार। पाकिस्तानी मूवमेंट में, तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का ज़बरदस्त रोल या किरदार रहा है या किरदार था। और दूसरा वर्ड रोल, ये वर्ब के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है रोल करना, उलटना, उलट जाना, उलट पलट हो जाना। द कार रोल्ड डाउन इनटू अ डिच आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद कार लुढ़कती हुई, रोल होती हुई एक डिच में गिर गई, एक घड़े में गिर गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 कॉलम्स दिए जाते हैं। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स होते हैं। लेकिन कॉलम बी में जो मीनिंग्स होते हैं वो शफल किए हुए होते हैं और हमें उन मीनिंग्स को ऑर्डर में करना होता है। यानी जैसा कॉलम ए में वर्ड है सामने उसी की मीनिंग होने चाहिए। तो पहले ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन को। टू कैरी आउट, टू क्राई फॉर द मून, टू निप इन द बड, a fair weather friend, by leaps and bounds, to make a mess। आइए आंसर देखते हैं। To carry out, इसका मतलब होता है किसी काम को बरोकार लाना, एग्जीक्यूट करना, अमल दरामद करना। To cry for the moon, चांद के लिए रोना, मतलब ये है किसी ऐसी ख्वाहिश के लिए मचलना जो नामुमकिनात में से हो। इसके लिए लिखा है मीनिंग डिज़ायर समथिंग इम्पॉसिबल। सी, टू निप इन द बट, किसी बुराई को, किसी जुर्म को, किसी खराबी को शुई में ख़त्म कर देना ताकि वो आगे बढ़ ना पाए। देखिए इसकी मीनिंग, स्टॉप समथिंग बैड इन द बिगिनिंग। फोर्थ, अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी एक ऐसा फ्रेंड जो अच्छे वक्तों का साथी हो लेकिन बुरे वक्तों में आपका साथ ना दे। तो इसका मीनिंग है अ सेल्फिश फ्रेंड, एक मतलबी खुदगर्ज दोस्त। नंबर ई, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से, लिहाजा मीनिंग है क्विकली। मसलन पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है तो हम कहेंगे पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। नंबर एफ, टू मेक अ मेस, खराब कर देना, किसी बात को सत्यानाश कर देना। मीनिंग देखिए डिसऑर्डर, और टू स्पॉइल, खराब कर देना, बिगाड़ देना। मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा। और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये आंसर का टेबल बनाएंगे। यानी कॉलम ए तो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह ही होगा और कॉलम बी जो आप इसको ऑर्डर में लाकर लिखेंगे।
याद रखिएगा, लाइनें नहीं बनानी होती कि ये इससे मैच हो गया और ये इससे मैच हो गया, जो हम बचपन में गलती करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो 10 मार्क्स का है, सेक्शन सी में पूछा जाता है। इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होता है, और याद रखिएगा ट्रांसलेशन डायरेक्ट उर्दू टू इंग्लिश नहीं करना होता बच्चों की तरह, बल्कि इडियमेटिक बामुहावरा तर्जुमा करना होता है। मिसाल के तौर पर सदर बाज़ार में गोलियां चल रही थी, तो ये नहीं बनाना कि टैबलेट्स आर वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट मार्केट। ठीक है, मुझे यकीन है आपने एंजॉय किया होगा। कुछ लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं और मीनिंग कुछ के कुछ हो जाते हैं। टैबलेट्स वर वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट मार्केट, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, बामुहावरा तर्जुमा करना होता है। ठीक है, जरा देखिए, धोबी का कत्ता न घर का न घाट का, 2018 में भी देखें ये था, 19 में भी है, रिपीट हुआ है। साइंस और आर्ट्स के किसी पेपर में रिपीट हो सकता है। इसका हमने ट्रांसलेशन लिखा, ये एक प्रोवर्ब है, इफ यू रन आफ्टर 2 hares यू विल कैच नथिंग। सेकंड है, नतीजा निकलने से पहले वो मुल्क छोड़ चुका होगा। जरा स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, छोड़ चुका होगा, फ्यूचर में एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो टाइम है वो पहले आता है और फ्यूचर इंडेफिनिट बाद में होता है। यानी कोई काम फ्यूचर इंडेफिनिट से भी पहले हो जाए तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में शो करते हैं। देखिए इसका मीनिंग, इसका ट्रांसलेशन, you will have left, will have and then past participle, third form of the verb. You will have left the country before the result will be announced. यानी रिजल्ट जब अनाउंस किया जाएगा, ये नतीजा निकलेगा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इससे पेशतर, इससे पहले आप क्या कर चुके होंगे, मुल्क छोड़ चुके होंगे। ओके, जरा बहुत ही सलीके से ट्रांसलेशन करना होता है। नंबर नेक्स्ट, हम एक अमन पसंद कौम हैं, हम एक अमन पसंद कौम हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, वी आर अ पीसफुल नेशन। नेशन चूंकि सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए आ लगाया गया है। वी आर अ पीसफुल नेशन। नेक्स्ट, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। दोबारा देखिए, पढ़ाई कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है, लेकिन चूंकि 2 घंटे से टाइम मौजूद है, टाइम का पीरियड मौजूद है, लिहाजा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। नंबर 4 को देखिए, he has been studying for 2 hours। अगर सिर्फ ये होता वो पढ़ाई कर रहा है तो ये होता he is studying, लेकिन वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से चेंज होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। he has been studying for 2 hours। नेक्स्ट नंबर 5, खुदा तुम्हें कामयाब करे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सेंटेंसेस ऑफ विश एंड प्रे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखिए इसका ट्रांसलेशन, मे गॉड सक्सीड यू। यहाँ सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, याद रहे कि सक्सीड की सेकंड फॉर्म सक्सीडेड होती है। सो सक्सीड नजर ऐसा आता है कि ईडी लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मे गॉड सक्सीड यू, खुदा तुम्हें कामयाब करे। नंबर 6, क्या वो हर रोज यहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वो हर रोज यहाँ आता है। देखिए जरा, डज ही विजिट हियर, या कम्स हियर भी कह सकते हैं। डज ही विजिट हियर डेली, डेली की जगह आप एवरीडे भी कर सकते हैं। डज ही विजिट हियर एवरीडे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है। लास्ट नंबर 7, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, यू कैन स्टे हियर इफ यू वांट। इसको यूं भी कर सकते हैं आप, इफ यू वांट कॉमा यू कैन स्टे हियर, लेकिन फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। प्योर इंग्लिश में इफ बीच में लाया जाता है, लिहाजा यू कैन स्टे हियर इफ यू वांट। मुझे यकीन है कि ये पेपर का सलूशन आपको पसंद आया होगा और काफ़ी आपको गाइडेंस मिली होगी इससे। प्लीज़ लाइक आवर पेज, हमारा पेज है एक्सीलेंस ऑनलाइन फेसबुक पर, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, यूट्यूब में चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो जो है अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। हम बहुत सारी पेपर्स को सॉल्व करके अब अगला जो पेपर होगा वो साइंस ग्रुप से होगा, उसको हम बहुत जल्द अपलोड दोबारा करेंगे। और कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसमें आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, मज़ीद कुछ क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं, आप ज़रूर कीजिए। और कोई क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, आप हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड खुदा हाफिज़।